नमस्कार। यूथ रीच की लर्निंग सेवा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पुष्प कुमार है और आज हम अंग्रेजी विषय में टेंस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी अगले चैप्टर में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कंटिन्यू, लगातार, जो काम चलता जा रहा है, अब भी चल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यदि बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जो चल रहा होता है। जैसे हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसकी पहचान इस तरह से कराते हैं कि भाई हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए और काम का करना या होना पाया जाए, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे पहचान करेंगे बच्चों? अंग्रेजी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें आता है इज, एम और आर। फिर आता है जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट जो बचता है उसको लिख देते हैं। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और आई के साथ हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे, हम, तुम, वे, और बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि ही, ये यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, यानी कि अब भी लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो मैं के अंग्रेजी बच्चों जैसा आप सभी को पता है आई होता है, तो आई नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है, तो आई एम, और असली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जैसा हमने आपको बताया। तो काम क्या हो रहा है? लिख रहा हूं, लिखने का काम हो रहा है। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, एक पत्र। नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और नंबर 4 पे ऑब्जेक्ट जो बचता है उसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम पर्सनवाचक बनाते हैं तो पर्सनवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा लेते हैं। जैसे यदि कर्ता एक वचन हो, ही, सी, इट हो, तो उनसे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता आई हो तो आई से पहले एम का प्रयोग करते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन हो, यू, वी, दे हो, तो उनसे पहले पर्सनवाचक वाक्यों में हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि वाक्य नेगेटिव हो, नकारात्मक वाक्य हो, तो नकारात्मक के अंदर हम क्या करते हैं कि ही, सी, इट के साथ हम इज नॉट, और आई के साथ एम नॉट, और यदि कर्ता कोई बहुवचन हो या यू, वी, दे हो, तो उनके साथ हम आर नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए, एग्जाम्पल, गीता एक गाना गा रही है। गीता एक गाना गा रही है। जैसा कि हमने आपको हिंदी के अंदर पहचान बताई कि भाई हिंदी के जिस वाक्य के अंदर रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए, तो यहाँ पर रही है तो हम फौरन पहचान लेंगे भाई ये वाक्य तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? गीता। तो गीता। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। अब हम ये देखेंगे भाई गीता एक वचन है कि बहुवचन है। तो गीता जो है वो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। गीता इज
फिर नंबर 3 पे हम क्या करेंगे कि असली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो काम क्या हो रहा है, गा रही है, गा रही है, और गाने की अंग्रेजी बच्चों सिंग होती है। तो सिंग प्लस आईएनजी, तो गीता इज सिंगिंग। और नंबर 4 ऑब्जेक्ट जो ही बचा, एक गाना, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों। तो गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, गीता एक गाना गा रही है। यदि मैं इसको पर्सनवाचक करूं, क्या गीता एक गाना गा रही है, ये पर्सनवाचक होगा। और बच्चों हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर करता बहुवचन है तो इज का प्रयोग पहले करते हैं। इज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग, इज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग और पर्सनवाचक। यदि इसका हम नेगेटिव बनाते हैं, गीता एक गाना नहीं गा रही है, तो गीता सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, गीता इज। नेगेटिव वाक्य है नहीं, नकारात्मक है, तो हमने आपको बताया था कि इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। अगर करता एक वचन होगा तो इज नॉट लगाएंगे, अगर करता बहुवचन होगा तो आर नॉट लगाएंगे, और आई के साथ हम एम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो गीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब बच्चों एक वाक्य ऐसा आता है जो इंटरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो उसका प्रयोग भी देखिए कैसे होता है। क्या गीता एक गाना नहीं गा रही है। अब यहां पर पर्सनवाचक भी है और नेगेटिव भी है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सहायक क्रिया जो है उसको पहले लेंगे। इज सब्जेक्ट गीता, इज गीता नॉट, इज गीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से बच्चों आप इंटरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल वाक्य भी बना सकते हैं। तो मुझे पूर्ण आशा और उम्मीद है कि आपको यूथ रीच की ई लर्निंग सेवा में जो हमने आपको आज का विषय टैक्स पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय में अपने सुझाव अवश्य रखेंगे, और जब आप अपने सुझाव रखेंगे तो हम उन पर पूर्ण विचार करेंगे और अपनी क्वालिटी में और सुधार करेंगे। धन्यवाद।